नमस्कार, स्वागत आप सबका श्री देव टीवी पर। आज हम आप सबकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं भारतीय टेलीविजन की मशहूर अभिनेत्री अन्नू कमल से। 22 अगस्त 1977 को रत्नागिरी के पोपली गांव में जन्मी अन्नू कमल का जीवन बड़ा संघर्ष में रहा। अन्नू कमल को बचपन से ही लिखने का बड़ा शौक था। इन्होंने कई प्लेज, कविताएं और नाटक लिखे। अन्नू कमल ने अपना पहला नाटक लिखा, सहारा दिखता कोई मम्मी। इनका ये नाटक बहुत प्रसिद्ध हुआ। अन्नू कमल बचपन से ही एक्टर बनना चाहती थी, परंतु इनके पिताजी इस पक्ष में नहीं थे। परंतु अन्नू जी ने अपनी मेहनत से ये साबित कर दिया कि लगन परिश्रम किसी की मोहताज नहीं होती। हुआ यूँ, अन्नू जी का चयन सागर आर्ट की धारावाहिक साईं बाबा में बाईजामा की भूमिका के लिए हो गया। ये भूमिका इनके लिए मील का पत्थर साबित हुई। अब जानते हैं अन्नू जी के संघर्ष की विस्तृत कहानी, स्वयं उनकी जुबानी। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका हमारे चैनल श्रीदेव टीवी पर। और मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि आज हमारे बीच एक बहुत उम्दा कलाकार, एक बहुत ही उत्तम कलाकार, जिन्होंने साईं बाबा धारावाहिक में जिन्होंने बाईजामा किरदार निभाया था। तो दर्शकों, आज आपको मिलवाने जा रहे हैं अन्नू कमल जी। हमारे साथ है अन्नू कमल जी, जिन्होंने साईं बाबा टीवी सीरियल में बाईजाबाई का किरदार निभाया था, जो कि आज हमारे साथ है। बहुत ही अजर अमर किरदार था मैम, और बहुत ही कालजयी किरदार आपने निभा करके इसको हमेशा के लिए टीवी धारावाहिक पर इसको जीवंत कर दिया, प्राणवंत कर दिया अपने अभिनय कौशल से, और कहीं से भी कोई कमी नहीं दिखी। तो मैम, मैं पूछना चाहूंगा, सबसे पहले मेरा पहला प्रश्न मैम आपसे ये है कि आपकी पैदाइश कहाँ हुई, आपका जन्म कहाँ हुआ, कहाँ पर आपकी पढ़ाई लिखाई हुई, कहाँ पर आपकी ब्रिंगिंग हुई, इन चीजों के बारे में थोड़ा सा मैम बताएं, हमें हमारे दर्शकों को बताएं। सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करती हूँ जी जी। और वैसे तो मेरा नाम शादी से पहले अनुराधा कीरा जुगेकर ये है। अच्छा। और मैं बेसिकली कर्नाटक से हूँ, बट मेरे पिताजी केजी जुगेकर ये चिपळूण तालुका में पोपी करके एक छोटा सा गांव है, पावर हाउस है वहाँ पे वो रहते थे। तो हम लोग भी वहीं रहते थे। तो वही मेरी पढ़ाई मराठी मीडियम में मेरी पढ़ाई हुई है। और वहाँ शादी के बाद मैं मुंबई आई हूँ जी। अच्छा, शादी के बाद मुंबई आए। या जी जी जी। तो मैम, पहला ब्रेक या पहला शो आपको कैसे मिला? कैमरा को सबसे पहली बार आपने कब फेस किया? मैम, इससे पहले मेरा एक सवाल है आपसे कि मतलब आपके मन में एक्टर बनने का विचार आया कहाँ से? क्या इससे पहले आपके घर में कोई एक्टर था, या मतलब आपके दिमाग में ये आया कि मुझे एक्टिंग करनी चाहिए? ये विचार आया कहाँ से आपके मन में? जी 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 जी, हम ये जानना चाहेंगे आपसे। जी, ये तो बहुत अच्छा सवाल है सर। सबको जहाँ जहाँ मैंने इंटरव्यू दिए वहाँ पे मुझे ये सवाल मिला ही है जी। एक्चुअली मैं थिएटर आर्टिस्ट हूँ। मैं बचपन से ही लिखती हूँ, प्ले लिखा है मैंने जी। बचपन से ही कविताएं करती थी। तो मैंने पहला नाटक लिखा था शहाण्या दिप्तीची कोई मम्मी, और वो बहुत फेमस हुआ था। और पहले से ही मैं क्लासिकल डांस करती हूँ। तो घर में तो हमारे घर में कोई भी ऐसा आर्टिस्ट नहीं है जी। बट मुझे पहले से बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि मेरी दादी माँ है, मेरे पिताजी की माँ, वो भी थोड़ा आर्टिस्ट ही थी। मीन्स घर पे ही हमें डांस सिखाती थी, गाना सिखाती थी। जी। तो वहाँ से हम लोग इंटरेस्ट हमें बढ़ गया है। और मैं आज तक प्ले में काम करती रही। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला था मुझे, एक बार नागपुर में मिला, महाराष्ट्र स्टेट में दिया था मुझे जी। बाद में बॉम्बे में आई थी पक्षीपुरम ये नाटक लेकर, वहाँ पे भी मुझे मिला था जी। और उसके बाद बहुत सारे प्लेस किए मैंने जी। तो सारे जिस प्ले में मैं काम करती थी उस प्ले में मुझे अवार्ड मिलना ही है हे समजकर मुझे सब लेते थे। अनुज, आप तुम्ही आमच्या नाटकात काम करा, आम्हाला बक्षीस मिळणार, ऐसे बोलते थे। तो मैडम, एक प्रश्न हमारे मन में उठ रहा है, हम चाहें कि इस कौतूहलता को आप शांत कीजिए। वो सारे प्ले जो आप जो करती थी थिएटर्स के लिए, तो वो सारे जो प्लेज या शोज होते थे, वो क्या मराठी भाषा में होते थे या फिर हिंदी भाषा में होते थे, या फिर बहुभाषीय इंग्लिश भाषा में हुआ करते थे? वो सारे थिएटर के वो सारे प्लेज मराठी में ही होते थे जी। और एक आध बार मैं हिंदी करती थी, बट महाराष्ट्र में मैं पूरे मराठी ही कर रही थी। और जितने प्ले में मैंने काम किए हैं उतने प्ले में मुझे बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला ही है। उसके बाद थैंक यू। उसके बाद मैं मुंबई आई, तो गांधी विरुद्ध गांधी
ऐसा एक प्ले मिला था मुझे, सुरेश भट्ट जी का था। जी जी। बट उस वक्त मैं थोड़ी बीमार थी, वो प्ले कर नहीं पाई थी, मुझे बहुत बुरा लगा। तो मेरे भाई है पप्पू करके, जिसे मैं भाई मानती हूँ, आर्ट डायरेक्टर है वो, जी। शेख खान। तो उनको मैंने बोला कि भाई मेरा नाटक तो चला गया, मैं क्या करूँ। तो उसने क्या किया कि एक आर्ट मूवी दी मुझे, जी किड चाइल्ड, और उसमें मदर इंडिया का रोल था, जो कचरा इकट्ठा करती है और बच्चों को, झोपड़पट्टी के बच्चों को वो पालती थी, वो रोल मिला था। उसमें भी मुझे अवार्ड मिला बेस्ट एक्ट्रेस का। तो मुझे लगा मैं काम कर सकती हूँ, बट उसके बाद मुझे काम ही नहीं मिल रहे थे। जी। बाद में मैं क्राउड में जाती थी, जूनियर आर्टिस्ट का काम किया मैंने। जी। क्राउड में थालियां ऐसे उठाकर पीछे खड़ा रहकर देखती थी क्या चलता है, कैसा करते हैं। तो एक कृष्ण करके सीरियल आता था, उसमें मैं कृष्ण की दासी बनी, वो भी जूनियर आर्टिस्ट का ही था काम। तो उसमें मैंने किया, और बाद में मुझे जब खाने के लिए हम लोग गए, तो वहाँ पे मेरा बहुत बड़ा इंसल्ट हुआ। मीन्स मुझे खुद को इंसल्ट लगा, यार हम लोग काम करते हैं, ठीक है खाने के लिए करते हैं, बट पेट भरने के लिए इतना भी मैं लाचार नहीं हूँ कि भीख मांगने की तरह मैं यहाँ खड़ी हूँ, भाई मुझे दे दो ना खाना, दे दो ना खाना। खाना भी नहीं दिया मिला था मुझे उस दिन। तो मुझे इतना, मैं हर्ट हो गई थी। तो मैंने पप्पू को बोला मुझे अगर काम देना हो तो ये क्राउड में या जूनियर आर्टिस्ट का काम मत दो, भले मुझे काम ना मिले चलेगा, मेरे पास एक्टिंग है, मैं कर सकती हूँ, बट ऐसा नहीं करूंगी। तो उसको भी बहुत बुरा लगा। तो उसने क्या किया, पहला एल्बम दिया रमजान की रात, उसमें लीड रोल दिया, और अल्लाह ताला ने मेरी सुनी। उसके बाद मुझे सारे अच्छे से ये जहाँ एडवर्टाइज मिली, कर्नाटक की एडवर्टाइज मिली, बहुत सारे ऐड करने लगी, अच्छे मेन रोल में ऐड करने लगी। तो उसके बाद ऐसे मिलते रहे, काम करने लगी। सबसे पहला मुझे सीरियल मिला था सारा आकाश। जी। उसमें मैंने नर्स का, स्टार प्लस पे आता था ना नाम? हाँ, स्टार प्लस पे आता था। तो उसमें एक नर्स का रोल किया था मैंने। अच्छा। तो उसके बाद मुझे अच्छा मराठी एक सीरियल बंदिनी सीरियल मिली, उसमें भी अच्छा रोल मिला। और मीन्स कैमरा से मेरा डर हट गया, जो डर था कैमरा का तो अपने आप चला गया। इसे काम करती रही। तो मैम मेरा छोटा सा सवाल है यहाँ पर, क्या माता पिता भी चाहते थे कि मतलब आप एक्टिंग करें, या वो चाहते थे कि आप एक्टिंग को छोड़कर कोई नौकरी या जॉब करें? माता पिता क्या चाहते थे आपके? क्योंकि मेरे पिताजी तो, क्योंकि होता क्या है कि माता पिता सोचते हैं कि मेरी बेटी या बेटा जॉब करे, नौकरी करे, एक्टिंग फील्ड में ना जाए। क्या आपके साथ भी हुआ ऐसा? बहुत बार हुआ। अच्छा, तो बताइए। मैं स्कूल में थी, मीन्स चौथी पांचवी में थी, तो मुझे डांस करना बहुत अच्छा लगता था, मैं बहुत डांस करती थी जी। तो एक दिन मैंने डांस किया स्कूल में, बस ऐसे ही ना प्रोग्राम था ना कुछ नहीं, हम लोग ऐसे ही, सर ने बोला किसको क्या क्या करना आता है, तो किसी ने एक्टिंग करके दिखाई, किसी ने व्यंग्य चित्र करके निकाल के दिया। तो मैंने बोला मैं डांस कर सकती हूँ, मैंने डांस किया। तो उस वक्त चंदन श्री गुरुजी थे, तो उन्होंने मेरी बड़ी बहन को बता दिया कि अरे तुम्हारी बहन बहुत अच्छा डांस करती है, उसको सिखाओ, आगे जाएगी। तो उसने घर में आने के बाद मेरे पिताजी को बोला राधा शायद नाच करते, चांगली गोष्ट नहीं, वो डांस करती है, वो अच्छी बात नहीं है। तो बाबा ने मुझे बोला जरा इधर आओ। क्या हुआ? स्कूल में डांस किया? मैंने हाँ, सबने कुछ ना कुछ अपने एक्टिविटीज दिखाई, तो मैंने डांस करके दिखाया। तो उन्होंने एक छड़ी ली, इतना पैरों पे मारा मुझे, बहुत मारा जी। बोले कि आज के बाद ऐसे स्कूल में डांस करना नहीं। अच्छा। पर वो जो एक्टिंग का कीड़ा था जी, वो कहाँ मानता है जी। छुप के प्रोग्राम में काम करना, डांस करना, भाग लेना, ये मेरा चालू ही था जी। बाद में मेरी माँ भी मुझे सपोर्ट करती थी कि जा राधा जाओ तुम, मैं सपोर्ट करती हूँ तुझे, जाओ करके। इतने सारे प्लेस किए, सब मेरी आई की वजह से मैंने की। बट मेरे बाबा को कभी अच्छा नहीं लगा, उन्होंने हर वक्त मुझे डांटा। बट वही मुझे लेके जाते थे बॉम्बे, नागपुर, चंद्रपुर, वो खुद लेके जाते थे, और अवार्ड लेते समय बड़े गर्व से बोलते थे कि हाँ माझी मुलगी आहे,
जी ऐसे सबको बोलते थे। जी अवार्ड मेरे बेटी को मिला ऐसा बोलते थे। हम्म, मतलब आपने कभी ये साबित कर दिया कि ये सिद्ध कर दिया आपने कि मेहनत और परिश्रम किसी की मोहताज नहीं है, प्रतिभा किसी की मोहताज नहीं है। और एक नहीं के है। बाद एक आपने थिएटर किया, सोच किया, हर चीज में पार्टिसिपेट किया और ये दिखा दिया कि आपके अंदर एक बहुत ही अद्भुत प्रतिभा छिपी हुई है। और फिर धीरे जी धीरे जी इसको निखारा और फिर कैमरे से आपका जो कैमरे के प्रति जो डर था वो भी खत्म होता चला गया मैम। हाँ, जी खत्म हुआ। तो जी मेरा सवाल है मैम जी से। तो मैम हम जी बात करते हैं आपके टीवी धारावाहिक साईं बाबा की, जिसमें आपने बाईजाबाई का रोल किया और वो आपके लिए एक मील का पत्थर साबित हुआ। तो मैम ये रोल आपको मिला कैसे स्टार प्लस की टीवी धारावाहिक साईं बाबा में आपको पहली बार ये मैं ऐसे छोटे मोटे काम करती थी, जी जी अच्छा जो रोल मिलता है वो करने का, कभी एल्बम, कभी एड। हम्म, तो एक राजू करके कोऑर्डिनेटर है, जी जी उसने फोन किया और पूछा कि मैथो सीरियल करोगी क्या? हम्म, तो मैंने बोला हाँ, क्यों नहीं करूंगी, मिलता है तो मैं क्यों छोड़ू। मैं हम्म, गई ऑडिशन के लिए। तो मयूर जी ने मुझे स्केच दी कि अनु जी ये करना है। जी तो मैंने पढ़ा, मेरा गेटअप रेडी हुआ, तो मैं अंदर गई। तो मुझे बोले कि यहाँ पे खड़ा होना है आपको और बोलना है। हम्म, तो मैं पहले से प्ले में काम करने वाली आर्टिस्ट हूँ, हम्म, तो मुझे इतनी सी जगह पे ऑडिशन देना कैसे, मुझे नहीं आता था। अच्छा कभी मैं नहीं थी। तो मैंने बोला जी सर ऐसे खड़े होकर ये डायलॉग नहीं बोल सकती है, कि भाषण थोड़ी है, जी मैं नहीं कर सकती। जी सर बोले कि ठीक है मत करो, आप निकल जाओ। मयूर जी ने बोला तो मुझे बुरा लगा, ठीक है मैं जाती हूँ, ऑडिशन नहीं दे सकती मैं चली गई। बाद में रामानंद सागर जी आए, उनको देखकर परम पूज्य रामानंद सागर जी को देखकर मैं इतना इतना खुश हो गई, कंप्लीटली मैं फ्लैट हो गई और उनके पैरों पे अपना सर रखकर मैंने नमस्कार किया उनको। क्या बात है जी वाह जी भाई मीन्स हम गांव के लोग ना, हमें क्या पता ये कौन है क्या है, बट हम उनको भगवान ही मानते थे, रामायण देखते थे। तो जी मैं जी इतनी खुश हो गई, पापा जी मेरे सामने, बाप रे। वापिस जाकर बैठ गई मैं कब के लिए, वापिस रेडी हो गई। तो फिर से मयूर जी बोले आपको तो मना किया था। मैंने बोला हाँ बट सर मैं करने के लिए, या बट यही खड़े होकर करना है। मैंने बोला सर मुझे खड़ा यहाँ पे नहीं खड़ा रहकर मैं बात कर सकती, मुझे इतनी जगह चाहिए, मैं यहाँ बैठूंगी और बात करूंगी, बाद में मेरा ऑडिशन हो सकता है। तो पापा जी ने सुना, पापा जी बोले अरे बाबा उसको जैसा देना है ऑडिशन दे दो, फ्री छोड़ दो। तो उन्हें लिबर्टी दी और इतना अच्छा मेरा ऑडिशन हुआ उस वक्त, अच्छा लगा। उसके बाद 6 बार मेरे ऑडिशन हुए जी वाह और 6 बार मैं कामयाब हो गई। तो ना मैं किसी का सपोर्ट, कुछ भी नहीं, किसी ने मुझे सपोर्ट नहीं किया, कोई मेरी पहचान नहीं कि बाबा मुझे काम दे दे करके बोलने वाला। तो मैं मैडम गांव से आई थी। हाँ जी मैम एक चीज पूछना चाहेंगे मैम, आपने कहा कि 6 बार आपका ऑडिशन दिया गया, 6 बार आपका स्क्रीन हाँ टेस्ट लिया गया, तो 6 बार क्या हाँ, पायजामा के लिए लिया गया या किसी और किरदार के लिए भी लिया गया आपका? 6 बार बाईजामा। जी क्या बात है मैम, 6 क्या बात है, वाह अद्भुत वाह अद्भुत और मैम। अलग अलग सारे डायलॉग्स थे, अलग अच्छा अलग थे। सारे जी संवाद अलग अलग बोलने थे आपको हाँ इन 6 हाँ। ऑडिशंस में? और उस वक्त मुझे ऑडिशन कैसे देते ये भी मालूम नहीं था, जी जी तो मैम क्योंकि आपने अभी तक मैंने जूनियर का काम किया था। तो मैम जी आपने मतलब पहला ऑडिशन साईं बाबा में आकर दिया था। हाँ हाँ ये अच्छा जी अच्छा जी 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 जी। हम्म, और मैम अभी अभी आपने रामानंद सागर जी पापा जी का जिक्र किया और आप वहाँ होते बताया हमें और हमें गूजबम्प हो गया, हमें बिल्कुल हमारे रोंगटे खड़े हो गए कि पापा जी को देख करके मतलब आपने अपने सर जो उनके चरणों में रख दिया, नमन किया और यस बिल्कुल ही यस। तैयार हो गई मैम, आप गूजबम्प करा दिया हम लोगों जी को। जी बाद में जब ऑडिशन हुआ ना तो जी पापा जी मेरे पास आए और उन्होंने मेरी पीठ थपथपाई जी और उन्होंने बोला कि बेटा तू आगे जाएगी, इतना जी ही बोला। कसम से मुझे इतना अच्छा लगा क्या कि बात है, क्या बात। मैं मेरे को शब्द नहीं थे उस वक्त, जी जी इतनी खुश थी मैं उनको देखकर। जी जी तो मैम जो आप मतलब हम बात करते हैं साईं बाबा की, तो मतलब जो आपके पति का जो रोल कर रहे थे ज्योतिन दवे जी, हाँ जी इतने बड़े एक्टर जो कि कृष्णा में उन्होंने काफी रोल किए, कृष्णा में रोल किए थे, इंद्रदेव का इन सब का कर चुके थे। तो मतलब जो आपने उनके साथ काम किया और आपकी केमिस्ट्री, आपकी बॉन्डिंग इतनी स्ट्रांग बन गई कि मतलब उन्होंने उस केमिस्ट्री ने लोगों को रुलाया है। जो आपका जो भी आपका सीन देखते तो लोगों ने रुलाया है कि लास्ट वाला मुझे याद है कि जब उनकी डेथ हो जाती है, बंद हो आपके गया क्या? आपके पति की डेथ हो जाती है। बंद हो गया क्या? अच्छा मतलब आपके पति की डेथ हो जाती है, तो मतलब उसमें उस सीन्स ने आपको सबको रुलाया है। तो बताइए मैम ज्योतिन दवे जी के साथ आपका कैसा बॉन्डिंग था, कैसी केमिस्ट्री थी उनके साथ काम करने का? एक तो ज्योतिन दवे सीनियर थे,
जी और बेस्ट एक्टर थे। हम्म उनको देखकर ही मेरी हवा चल गई थी, जी मैं इनके साथ काम कैसे कर पाऊंगी, हम्म क्योंकि बड़े बड़े आर्टिस्ट और मैं तो छोटी सी आर्टिस्ट जूनियर वाली, मैं इनके साथ खड़ा रहना है मुझे। हम्म तो मुझे मुकुल जी ने, मीन्स जो साईं बाबा बने थे, जी उन्होंने बताया कि देखो आर्टिस्ट आर्टिस्ट होता है, हम्म ना वो जूनियर ना वो सीनियर। हम्म तुम्हें जो कैरेक्टर दिया है हम्म वो कैरेक्टर तुझे करना है, हम्म बाकी इनफ है। जी मैंने बोला ठीक है। तो जतिन जी आए, हम्म तो मैं तो पहली बार बहुत डरी थी कि इनके साथ कैसे काम कर पाऊंगी। जी तो बट साईं बाबा का आशीर्वाद था, तो उन्होंने सपोर्ट किया कि आप लोग काम कर सकोगे। जी और जी वो जो थे, वो मेरी जितनी भी गलतियां होती थी, जी सारी गलती वो एडजस्ट करते थे, मानते थे। जी कभी उन्होंने बोला नहीं कि ये कितनी बार ये टेक देती है, मुझे मैं बोर हो रहा हूँ, ये ऐसा कभी उन्होंने कहा नहीं। अच्छा उल्टा उन्होंने बोला अनूप डरना नहीं है, मैं हूँ ना, मैं सिखाता हूँ, मैं बोलता हूँ, मैं बताता हूँ, ऐसा बोलते थे। बहुत सपोर्ट करते थे, कभी उन्होंने कभी डांटा जी नहीं, जी झगड़ा नहीं किया, बहुत जी जी सपोर्ट किया उन्होंने मुझे। इससे पहले एक्चुअली मैम हमने जतिन दवे जी का इंटरव्यू किया था, तो उन्होंने अपने इंटरव्यू में बताया था कि जो मेरा काम है मतलब 100% में से 50% अन्नू जी ने किया है, क्योंकि हम दोनों अयो क्योंकि हम जी ऐसे बात उन्होंने हमें बताई थी मैम। क्योंकि हम दोनों की केमिस्ट्री इतनी स्ट्रांग थी कि लोगों को रुलाया है इसने। तो मैम उन्होंने एक वीडियो भी भेजा है आपको, वो हम आपको दिखाएंगे। ज्योतिन दवे जी ने आपके रेफरेंस में कुछ खाए हैं, कुछ बोला है आपके लिए, तो वो वीडियो हम आपको दिखाएंगे। तो हमारा नेक्स्ट सवाल है, ये जो साईं बाबा का रोल कर रहे थे मुकुल नाग जी, और बहुत सारे कलाकार जो कृष्णा से भी आए हुए थे, कुमार हेगड़े साहब जी, तो इन सबके साथ आपका कैसा कनेक्शन था मैम, कैसा संबंध रहा है इन सबके साथ काम करने का? एक्चुअली इस सीरियल में बाइजा बाई मैं थी, स्टार्ट टू एंड मैं अकेली थी जो कंटिन्यू इन लोगों के साथ रहती थी। जी जी और बाकी के लेडीज आर्टिस्ट, फीमेल आर्टिस्ट आते थे जाते थे, बट मैं वहाँ रहती थी। तो इन लोगों ने एक छोटी बहन, नहीं तो उनका मन का मीन्स उनका बिहेव मुझे ऐसा लग रहा था, कभी मैं जी जी इनकी बहन हूँ, कभी इनकी मैं माँ हूँ, कभी इनकी मैं फ्रेंड हूँ। इतना सारे लोग मेरा ख्याल रखते थे। कभी खाने के लिए बाहर होटल में भी जाते ना, तो पहले मैं मुझे बिठाते थे बाजू में, और किसी को भी लगा कि नहीं ये अनु को देना है, अपनी थाली से निकाल कर मेरी थाली में डालते थे। जी जी सारे कुमार जी हो और शिवम जी हो, मुकुल जी हो, और सारे सारे जो मेरे साथ थे काम करने वाले, उनके साथ ही मैं काम करती थी। तो वो सारे लोग मुझे बहुत सपोर्ट करते थे। मेरे बच्चे भी उस वक्त छोटे थे, जी जी तो मेरे बच्चों के साथ भी ये लोग बात करते थे, देखो तेरी माँ यहाँ ठीक है, बट तुमसे ज्यादा यहाँ बड़ा बेटा है, उनका जी ख्याल रखती है, जी जी आने के बाद आप लोगों का ख्याल रखेगी, ऐसा मेरे बच्चों को बोलते थे। जी जी तो अच्छा। अनुज, एक प्रश्न मेरे मन में और उठ रहा है मैम, आप Yes, हम sir. सबके लिए आदर नहीं है मैम, कि ये जो साईं बाबा की जो शूटिंग हो रही थी, ये कहाँ पे हो रही थी? ये मुंबई में हो रही थी या फिर मतलब ये गुजरात में हो रही थी ये शूटिंग? ये गुजरात बड़ौदा के पास आजरा करके एक छोटा गांव है, अच्छा अच्छा, वहाँ पे होती थी शूटिंग। तो वहीं पर ये सारा सेट वहीं पे लगा हुआ था ना? हाँ हाँ। और इस जो धारावाहिक के जो मुख्य जो किरदार जो लीड रोल में थे मुकुल नागी, जिन्होंने की साईं बाबा किरदार निभाया हुआ था, उनके साथ आपकी सेट पर कैसी बॉन्डिंग हुआ करती थी? एकदम मस्त, क्योंकि ये लोग ना एनएफडीसी है। अच्छा, तो वो लोग है ना, जी हाँ, उनको है ना सारी बारीक बारीक चीजें मालूम होती थी कि हम लोगों ने यहाँ पे कैसे प्रेजेंट होना है। ये तो मुझे पता नहीं था, मुझे ऐसा लगता था जो हम स्टेज पर करते हैं वैसे यहाँ पे जाकर करना है। बट ये कुमार जी हो या एक सुनील चौहान करके लड़का था, वो भी, और मुकुल जी, ये खुद मुझे बताती थी। जब स्क्रिप्ट आती थी तो स्क्रिप्ट के साथ उनके साथ बैठती थी मैं, तो वो चिन्ह लगाते थे, ये ऐसा चिन्ह है, यहाँ पे तुम्हें आवाज बढ़ाना है, ये ऐसे लाइन है, यहाँ पे तुम्हें स्टेज जाना है। ये सारी प्रशिक्षण मैंने वहीं पे लिए इन लोगों के साथ। जी अच्छा अच्छा अच्छा। तो आज मैं जहाँ पहुंची हूँ, ये पहुंचने का आशीर्वाद तो मैंने इन सबसे लिया है। जी जी अच्छा अच्छा अच्छा। और अभी अभी आपने जिक्र किया सुनील चौहान जी का, तो क्या ये वही सुनील चौहान जी हैं जिन्होंने श्री कृष्णा धारावाहिक जिन्होंने उद्धव किरदार निभाया था? हाँ वही वही है ना? जी। अच्छा, वो तो बहुत अच्छे इंसान है, बहुत उम्दा इंसान है, बहुत उम्दा कलाकार है, और बहुत सॉफ्ट हार्टेड पर्सन है मैम। तो और कुमार हेगड़े के साथ मैम कैसा रहा? इतने वो, क्योंकि
साईं बाबा के धारावाहिक में काम करने से पहले उन्होंने एक लेजेंडरी शो, जो कि और भी बड़ा शो था, मतलब श्री कृष्णा, श्री उसमें कृष्ण। उन्होंने दुर्योधन का किरदार वो ऑलरेडी निभा चुके थे। तो उनके साथ हाँ। सेट पर कैसी बॉन्डिंग हुआ करती थी और कैसा लगता था, कैसा एटमॉस्फेयर कैसा हुआ करता था मैम आपका? कुमार जी के साथ तो जी सीरियल में हर बार मैंने झगड़ा किया है। मीन्स बाईजा बाई के रोल में थी तो फुलकर जी जी। तो हर बार हमारा दोनों का झगड़ा रहता था। सीन्स में भी झगड़ा मैं था, डांटती राइट, थी। यस मैम। हाँ, जी कंटिन्यू हम मीन्स स्क्रिप्ट पे हम दोनों का ये लोग मीन्स सेट पे हमारा झगड़ा रहता था। हम्म। बट रियल लाइफ में वो मेरे गांव से है, जी जी। अच्छा, वो कर्नाटक आपके गांव से से है। है मैम? वाह, हाँ, क्या जी बात जी है। जी। तो मुझे ऐसा लगता था कि ये मेरे पी घर से है। अच्छा अच्छा तो 15-20 दिन मुझे बड़ौदा में रहना पड़ता है हर महीने में। जी। तो इन लोगों का ही सहारा होता था मुझे। अच्छा अच्छा अच्छा। हर कोई अपने ही मीन्स मैं अकेली, तो सारे लोग मुझे सपोर्ट करते रहते थे। हम है क्यों डरती हो। कभी रात भर हम लोग टीवी देखते बैठे थे, फुटबॉल के मैच, ये वो चिल्लम चली झगड़ा वगैरह वगैरह, मीन्स घर के जैसे हो गए थे हम सब लोग। जी जी। अच्छा अच्छा अच्छा। और मैं एक प्रश्न मेरे मन में और उठ रहा है कि पापा जी कितने टाइम सेट पर हुआ करते थे और कितना टाइम उनसे बातचीत करने का मौका मिल पाता था जब शूटिंग नहीं हो पाती थी, शूटिंग से इतर, तो क्या कभी लंच करने का मौका लगा, डिनर, या कभी उनके साथ वॉक करने का मौका, घूमने फिरने का, या उनसे व्यक्तिगत तौर पे संवाद करने का, कभी ये कोई क्षण मिल सका आप लोगों को, आपको व्यक्तिगत तौर पे? पापा जी के बारे में बोल रहे हैं जी जी जी, यस। बिल्कुल, रामानंद सागर जी के बारे में। राम। जी परम पूज्य पापा जी को तो मैं कभी नहीं भूल सकती, जी बिकॉज जब भी वो सेट पे आते थे तो पहली लाइन उनकी यही होती थी, अरे मेरी बाइजा कहाँ है। जी जी। क्या और बात मेरा मेकअप वो खुद देखते थे। है। अच्छा जब स्टार्ट हुआ था शूटिंग तभी वो जी। खुद देखते थे कि कहीं कमी ना हो जाए। अच्छा अच्छा एक एक 1.5 घंटा सिर्फ मेकअप में लगाते थे मेरे। और मेरे बाजू मुझे बुलाते थे अपने बंगले पर, वहाँ पे हम लोग, मुझे, मुकुल को, हम दोनों को बुलाते थे, हम दोनों जाते थे वहीं पे। वो अपने बाजू में बिठा कर देखते थे, मेरी बाइजा कमी तो नहीं, ये साड़ी ऐसे क्यों है, गरीब वाली साड़ी नहीं देनी चाहिए उसको, ये बहुत बड़े लोग हैं, बड़ी बड़ी अच्छी वाली साड़ी चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, बालों की स्टाइल ऐसी नहीं चाहिए, वैसी चाहिए, सारा मीन्स वो बाइजा बाई को वो बहुत गौर से देखते थे। जी जी। तब भी जाके ये बाइजा खड़ी हो गई है। अर्जुन भैया नहीं मेरा तो आजकल मैंने देखा कि कोई भी रोल हो उसको देखता है क्या नहीं पता नहीं, मगर हम लोग उसकी कमियां निकालते हैं जब टीवी देखते हैं। जी बट जी पापा जी ने ऐसे साईं बाबा को और बाइजाबा को इतने गौर से देखा है कि उनकी बाइजाबाई जैसे उन्होंने सोची है वैसे ही चाहिए थे उनको। और बाबू दादा को डांटते थे वो, नहीं मुझे ऐसा नहीं चाहिए, कॉम्प्रोमाइज मत करो, मुझे जैसा चाहिए, मैंने जैसा बोला है वैसा करके दो। जी। और मैम बिल्कुल परफेक्शन था आपके रोल में, कहीं से भी कोई कसर बाकी नहीं रह गई थी, कोई कमी नहीं छोड़ी थी पापा जी ने, रामानंद सागर जी ने। और आपने इतनी खूबसूरती से इस किरदार को निभाया है कि आज भी जब इसको हम टीवी पर जब देखते हैं, टेलीविजन पर, तो हमें लगता है कि ये तो वही है। तो इतना खूबसूरती से आपने रोल को निभा करके हमेशा के लिए इसको जीवंत कर दिया। लोगों को रुलाया है अर्जुन भैया, लोगों को रुलाया है आपने इन्होंने। बहुत ही भावनात्मक तौर पर उनको काफी सेंटिमेंट में भाव विभोर कर दिया आपने जी अभिनय जी क्षमता से मैम। जी जी। मैं पापा जी के बारे में एक और बात बताना चाहती हूँ। जी 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 बिल्कुल। मेरा शूटिंग चल रहा था रात को, जब साई बेटा यंग था और वो घर छोड़ के चला जाता है, ऐसा मुझे सपने में आता है। जी जी। तो मैं डर के मारे उठकर उसको बोलती हूँ, देख तू छोड़ के मत जा, मेरे कोख से तूने जन्म नहीं लिया तो क्या हुआ, मुझे मैं अपने बेटा ही मानती हूँ, ऐसा वैसे उसके लाइनें जो है वो बोलती है। जी। और जहाँ वहाँ पे सेट पर बहुत सारे लोग बैठे थे, सारे रोने लगे वो सीन देखकर, बहुत अच्छा सीन हो गया था। तो जब कट बोले ना तो सबने तालियां बजाई और एक साथ सब बोले हैप्पी बर्थडे टू यू। है एक तो रो रही हूँ और हैप्पी बर्थडे भी बोल रही क्योंकि उस दिन मेरा बर्थडे था। तो लाइट लगी तो देखती हूँ तो कौन है, मम्मी जी और पापा जी। इतनी खुश हो गई क्योंकि उस वक्त मेरी 24 या 26 मैं रनिंग थी। जी। तब तक मेरा बर्थडे किसी ने भी सेलिब्रेट नहीं किया था। अच्छा अच्छा। पहली बार पापा जी ने जी जी। तो सॉरी
जी यस। जी जी। तो मैम हमारा तो एक सवाल है कि हाँ मतलब जो साईं बाबा जी का कैरेक्टर प्ले कर रहे थे मुकुल नाग जी, तो ये सवाल पहले भी उठा था कि इनका जो आवाज था इनको डब करवाया गया था या खुद अब मुकुल नाग जी की आवाज थी, क्योंकि ये सब हमने इससे पहले कुछ करीब 2-3 महीने पहले एक कलाकार का इंटरव्यू किया था पवन शुक्ला जी का। तो हाँ उन्होंने हाँ हाँ हाँ। उन्होंने दावा किया है कि साईं बाबा की आवाज को मैंने ही डब किया है। तो मैम ये बात कहाँ तक सत्य है? अब उसका नाम तो पता नहीं है किसने किया है, बट हम्म। डब किया है ये कंफर्म है। जी। बिकॉज आपके ना मुझे और मुकुल को हम्म। दोनों को डबिंग के लिए हम लोग मुंबई में नहीं आ सकते थे, जी जी। क्योंकि कंटिन्यू दोनों सेट पर हमें काम करना पड़ता था। कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी यहाँ वहाँ, हम लोग भागते तो रहते थे। आपकी आवाज को किसने डब किया, ये बताएंगे आप अपने दर्शकों को, श्रीदेव टीवी के दर्शकों को, कि आपकी आवाज को किसने डब किया? सच बोलो, जी। मैंने कभी पूछना भी नहीं चाहा, क्योंकि वो आवाज मुझे कभी थोड़ी सी अच्छी नहीं लगी थी। बट क्या है, मजबूरी का दूसरा नाम भगवान होता है, जी। तो मैंने उस आवाज को भगवान मान लिया।